अभी सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ईश्वर टीवी को और देखिए वीडियोस सबसे पहले। ये माँ यशोदा का पिछले जन्म में नाम था धरा। क्या नाम था इनका? धरा। ये धरा नाम की एक महिला थी, एक स्त्री थी। ये जंगल में रहा करती थी। जंगल गांव के पास ही एक झोपड़ी बनी थी। उस घास की झोपड़ी में रहकर भगवान का भजन करती थी। इनके पति का नाम था नंद बाबा, जो आज नंद बाबा हैं। ये पिछले जन्म में इनका नाम था द्रोण। द्रोणो वसुनाम प्रभुरो धरया सह भार्यया। तो ये जो यशोदा है, ये इनका नाम धरा है। इन्होंने अपने जीवन में इतना भजन किया है, इतना भजन किया, इतनी भक्ति की कि इनके घर में संतों का तांता लगा रहता था। ये घर में आए अतिथि को बिना भोजन किए जाने नहीं देती थी। देखो, जब हम अन्न दान करते हैं ना, तो उसकी महिमा क्या है। यशोदा पिछले जन्म में धरा थी। इनके घर कुछ संत आए, और जब संत आए, संतों ने कहा, देवी हमें बड़ी भूख लगी है, क्या आपके घर भोजन मिलेगा? धरा ने कहा, जरूर मिलेगा। उस समय धरा के घर में अन्न का एक दाना नहीं था, एक भी दाना नहीं था, और संत भूखे थे। संतों ने कहा, देवी क्या हमें भोजन मिलेगा? हाँ हाँ जरूर मिलेगा, आप बैठिए। धरा ने अपने घर के कोने कोने को देखा, एक दाना नहीं था। तब धरा पास के गांव में चली गई। मैया जी ध्यान दे दो मेरी माँ। धरा गांव के एक सेठ जी के पास चली गई और कहने लगी, धरा सेठ जी हमारे घर कुछ संत आए हैं, भूखे हैं, उन्हें भोजन कराना है, आप थोड़ा सा हमें अन्न दे दीजिए, अनाज उधार। हम जंगल की लकड़ियां बेच के तुम्हारा सारा पैसा चुका देंगे, हमें कुछ पैसे उधार दे दो। सेठ जी ने कहा, देखो हम तो कुछ गिरवी रख कर देंगे, कुछ रखो तो धन लो। धरा ने कहा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, आप हमें यूं ही दे दीजिए, हम जल्दी से लकड़ी बेचकर आपका चुकाएंगी, खा के भागेंगी नहीं। वह सेठ नियत का खोटा था। धरा को देखकर वह लट्टू हो गया उनकी सुंदरता पर, और धरा की तरफ देखकर कहा कि हम तुम्हें पैसे दे सकते हैं, लेकिन उसके बदले तुम्हें हमें कुछ देना पड़ेगा। धरा बोली, मेरे पास तो सोना चांदी कुछ भी नहीं है, मैं आपको क्या दूं? उस सेठ ने कहा, ये जो तुम्हारे स्तन हैं, ये हमें बड़े प्रिय लग रहे हैं, ये अपने स्तन हमें दे दोगी तो हम तुम्हें इसके बदले बहुत सारा धन देंगे, तुम संतों की सेवा कर लेना। धरा 1 मिनट तक चुप रही। धरा समझ गई कि यह व्यक्ति नियत का बिल्कुल खोटा है, यह मेरे स्तन लेकर मुझे धन देता है। धरा ने कहा, मेरे घर में संत बैठे हैं भूखे, और घर से कोई भूखा चला जाए तो यह गृहस्थों का धर्म तो नहीं है। धरा ने कहा, सेठ जी सौदा मंजूर है, तो आप अपने स्तन देने को तैयार हैं? हाँ। सेठ को लगा कि मेरी बात पर ये राजी हो गई। धरा ने कहा, ठीक है, मेरे स्तन लेकर मुझे धन दे दो। पास में ही एक चाकू पड़ी थी। धरा ने उस चाकू को उठाया, फिर पूछा आखिरी बार, मेरे स्तन ही चाहिए ना? हाँ हाँ। धरा ने चाकू उठाई और अपने स्तनों को चाकू से काट कर सेठ की तराजू में रखती हैं। सेठ जी ये रहे मेरे स्तन, तुम्हें स्तन चाहिए था, ये रहे स्तन, अब मेरे द्वार पर संत भूखे बैठे हैं, जल्दी से पैसे दे दो, इसके बदले जो भी पैसा बनता है वो दे दो, मैं सेवा करना चाहूंगी। वह सेठ दंग रह गया, पैसे निकाल कर रख दिया। धरा ने उतने ही पैसे उठाए जितने की उनको जरूरत थी, और लेकर बाजार से सामान खरीदा, संतों के लिए भोजन तैयार किया। और संतों ने जब भोजन किया तो देखा कि धरा की पूरी साड़ी रक्त से, लहू से गीली थी। भाई स्तन कटे हैं तो स्वाभाविक है कि रक्त तो बहेगा, पूरा शरीर रक्त से लहू लुहान था। संतों ने कहा, देवी ये आपके शरीर से इतना रक्त कैसे निकल रहा है? धरा ने कहा, महात्मा जी आप भोजन करिए। संतों ने कहा, ना, हमें भोजन तब तक नहीं गले के नीचे उतरेगा जब तक तुम कारण नहीं बताओगी। तुम्हें इतना दर्द है, इतनी पीड़ा है, और हम भोजन करें, ये ठीक नहीं है।
तब धरा ने पूरी राम कहानी बताई कि मेरे घर अन्न का दाना नहीं था और आपको भोजन कराना था, तो मैं सेठ के पास गई। उन्होंने कहा मुझे स्तन चाहिए, तो मैंने अपने दोनों स्तन काट कर दे दिए। वो संत कोई और नहीं थे, आज धरा की परीक्षा लेने के लिए संत के रूप में स्वयं भगवंत पधारे थे। स्वयं भगवान प्रकट हो गए और कृपा दृष्टि डाली तो धरा का घाव भर गया। उनके शरीर में जो घाव हो गए थे घाव भर गए और भगवान ने कहा, मां आपने अन्न दान के लिए अपने स्तनों का त्याग किया है, अगले जन्म में हम आपके पुत्र बन कर आएंगे और इन्हीं स्तनों का दूध पी करके आपको माँ कहकर मैया कह के बुलाएंगे। वही धरा यशोदा बनी और वही भगवान कृष्ण बन के माँ यशोदा के आंगन में और माँ यशोदा की गोद में श्याम सुंदर खेल रहे हैं। भक्तों, जीवन का सबसे श्रेष्ठ दान अन्नदान होता है। अन्नदान इसलिए श्रेष्ठ दान है क्योंकि अन्न ही ब्रह्म है। यदि अन्न ना खाए कोई, भोजन ना करे कोई, तो मर जाएगा। 4 दिन आप किसी को भोजन ना दीजिए, मरने की स्थिति में पहुंच जाएगा। तो अन्न जो होता है वह ब्रह्म होता है। अन्नदान मतलब ब्रह्मदान। अन्नदान के बल पर यशोदा को पुत्र रूप में भगवान मिले।